हाँ, तो आपको स्क्रीन सभी को दिख रही होगी। स्क्रीन में हमारी पीडीएफ फाइल दिख रही है सभी को। सभी बच्चों को दिख रहा है स्क्रीन पे पीडीएफ फाइल। हेलो, आवाज आ रही क्या आप लोगों को मेरी? आवाज आ रही है क्या मेरी आप सभी को? गोविंद जी, आवाज आ रही है? सर क्लियर नहीं आ रही। आ रही सर। हेलो, हाँ आ रही है सर, पर आवाज थोड़ी गूंज रही है जैसे रूम में भी। वॉल्यूम डाउन है इसलिए बस ये बहुत है। उसको हटाओ ना हाथ पे। हाँ, अब आवाज आ रही क्या गोविंद? हाँ सर, थोड़ी गूंज रही है आवाज, जैसे आवाज गूंज के आ रही है सर। आ तो रही है। चलिए ठीक है, डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे वन वे स्लैब यस पीडीएफ फाइल है, फर्स्ट पेज आपको शो हो रहा होगा। तो कल हमने बताया था वन वे स्लैब क्या होता है और टू वे स्लैब क्या होता है, ठीक है ना। तो वन वे स्लैब क्या होता है, यहाँ पे जब लेंथ, जो हमारी लेंथ और विड्थ होगा, लेंथ और विड्थ का हमारा जो रेशियो होगा, लेंथ अपॉन विड्थ क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, मोर देन 2 आनी चाहिए, मोर देन ग्रेटर देन 2 हो, तब हमारा क्या होगा, वन वे स्लैब होगा, है ना। L अपॉन बी, L अपॉन बी ग्रेटर देन 2 हो, L अपॉन बी का रेशियो क्या होगा, जब हमारा ग्रेटर देन 2 होगा तो वहां पे हमारा क्या कंडीशन होगा, वो कंडीशन हमारी होगी वन वे स्लैब, ठीक है ना। यहां से हम पता कर सकते हैं कि हमारा स्लैब क्या है, वन वे स्लैब है, ठीक है ना। तो जैसे यहां आप सभी लोग देख रहे होंगे, सभी लोग देख रहे हैं, सबसे ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जहां पे मैं मार्क कर रहा हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वन वे स्लैब क्या होता है, लेंथ कितनी, लेंथ अपॉन विड्थ ग्रेटर देन 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे लेंथ को एल वाई से और विड्थ को एल एक्स से हम डिफाइन कर रहे हैं, जो कि ग्रेटर देन किससे है, 2 से। अब आगे हम पढ़ते हैं, इनमें क्या होता है, बार होते हैं, बार होती है कौन सी, मेन डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट होता है जो शॉर्टर स्पान पे होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन बार जो होती है लॉन्गर स्पान पे होता है, ठीक है ना। दो प्रकार की बार्स यूज करते हैं, मेन और डिस्ट्रीब्यूशन बार यूज करते हैं, ठीक है ना। ये कल हमने डिस्कस किया था वन वे स्लैब के बारे में। अब हम यहाँ पे आपको एक न्यूमेरिकल करके बताएंगे कि वन वे स्लैब को कैसे डिजाइन किया जाता है, ठीक है ना। तो हम किस कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे लिखा है डिजाइन ऑफ वन वे स्लैब, डिजाइन ऑफ वन वे स्लैब एज पर आईएस कोड क्या है 456/2000, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपना वन वे स्लैब की डिजाइनिंग करेंगे। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है ना। डिजाइन ऑफ वन वे स्लैब एज पर आईएस 456/2000 विद द डिटेल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। सभी को आवाज आ रही होगी मेरी, है ना। सभी बच्चों को आवाज, यस सर, यस सर आ रही है। चलिए ठीक है। तो यहां पे जैसा कि हम देख रहे हैं कि वन वे स्लैब डिजाइन कर रहे हैं, तो क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे ध्यान से सभी लोग देखिएगा। अ हॉल हैज क्लियर डायमेंशन, एक हॉल है उसकी डायमेंशन क्या है, 3 मीटर इंटू 9 मीटर, ठीक है ना। एक हॉल है उसके डायमेंशन क्या है, 3 इंटू 9 मीटर है, ठीक है ना। विद द वॉल थिकनेस, और उसकी वॉल थिकनेस क्या है, हॉल की क्या है 230 सेंटीमीटर, जैसे यहाँ पे दिया हुआ, ये 230 सेंटीमीटर दिया हुआ, सबको दिख रहा होगा, ठीक है ना। एंड द लाइव लोड ऑन द स्लैब, लाइव लोड ऑन द स्लैब कितना हम मान के चल रहे हैं, 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हम यहाँ पे कितना मान के चल रहे हैं, ध्यान से देखिए, 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। एंड द फिनिश लोड, ठीक है ना, फाइनल फिनिश लोड कितना है, हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, क्वेश्चन पे हमें गिवन, सभी लोग क्वेश्चन पे ध्यान से देखिए।
फिनिश लोड हमारा कितना है, क्वेश्चन में दिया है 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। मे बी एज्यूम्ड, हम ये क्या करके चल रहे हैं, एज्यूम करके चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे इसको एज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है। यूजिंग, कौन सा ग्रेड यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, कंक्रीट का कौन सा ग्रेड यूज कर रहे हैं, हमने उस दिन बताया था आपको कि यहाँ पे अलग अलग कंक्रीट मिक्स डिजाइन होते हैं, क्या होते हैं, कंक्रीट मिक्स डिजाइन होते हैं। M20 M25 का जनरली यूज हम अपने बिल्डिंग स्ट्रक्चर के लिए करते हैं। तो यहाँ पे हम कौन सा ग्रेड ले रहे हैं कंक्रीट मिक्स डिजाइन का, ये M20, ठीक है ना, M20 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। एंड ग्रेड कंक्रीट एंड द, यहाँ पे जो हमारी कौन सी ग्रेड की स्टील यूज की गई, स्टील जो हमारी यूज की गई है वो यूज की गई है 415 Fe 415, ठीक है ना, Fe 415, ये ग्रेड ऑफ स्टील हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और कंक्रीट मिक्स डिजाइन क्या है, 20 है, क्या है, M20, ठीक है ना। ये कल हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे अलग अलग ग्रेड की आती हैं स्टील, तो हम कौन सा यूज कर रहे हैं, Fe 415, और कंक्रीट मिक्स डिजाइन हमारा क्या है, M20 है, ठीक है ना। तो ये चीजें हो गई हमारी, क्वेश्चन हो गया। आगे जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे कि हमारी किस प्रकार की स्लैब है ना, किस प्रकार की स्लैब है, ठीक है ना। तो सभी लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप ऑफ स्लैब, ठीक है ना, गिवन, जो कि हमें डाटा गिवन है। तो शॉर्टर स्पान कितना है, x इक्वल टू 3 मीटर, शॉर्टर स्पान कितना है, x इक्वल टू 3 मीटर, एंड द लॉन्गर स्पान, जो लंबा स्पान क्या है, 9 मीटर। तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Ly से, और शॉर्टर स्पान को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Lx से। तो Lx इक्वल टू 3 मीटर एंड लॉन्गर स्पान, जो लंबा स्पान है हमारी, वो क्या है, Ly से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो Lx क्या है, Lx इक्वल टू हमारा 3 मीटर है, और यहाँ पे Ly इक्वल टू क्या है, 9 मीटर है। ये क्या है, हमारा स्पान है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ध्यान से सभी लोग देखिए, हम डिवाइड लेंथ अपॉन, ठीक है ना, लेंथ अपॉन विड्थ हो जाता है, ठीक है ना, लेंथ अपॉन विड्थ, ठीक है ना। तो Ly अपॉन Lx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 अपॉन 3। तो 3 1 जा 3, 3 जा 9। तो यहाँ पे हमारा क्या रहा है, 3, जो किससे है, 2 से मोर देन है, 2 से मोर देन है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, हम कौन सी स्लैब डिजाइन करेंगे, वन वे स्लैब। कौन सी स्लैब डिजाइन करेंगे, वन वे स्लैब को हम यहाँ पे डिजाइन करेंगे, क्योंकि Ly अपॉन Lx की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है, जो कि 2 से मोर देन है। यही हमारी शर्त होती है वन वे स्लैब के लिए, ठीक है ना। तो यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब आगे हम डिस्कस करते हैं कि वी हैव डिजाइन, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, वी हेंस द स्लैब इज डिजाइन एज वन वे स्लैब। क्यों, क्योंकि 3 मीटर स्पान जो है 2 मीटर से मोर देन है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब वन वे स्लैब को डिजाइन करेंगे, ठीक है ना। कौन सी स्लैब डिजाइन करेंगे, वन वे स्लैब। तो यहाँ पे सभी लोग ध्यान से देखिए, हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले क्या ड्रॉ करते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं अपने डायमेंशन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारी जो डायमेंशन है उसके अकॉर्डिंग हमने एक फिगर ड्रॉ किया है, ठीक है ना। यहाँ पे शॉर्टर स्पान क्या है, जो आपको दिख रहा है, ये शॉर्टर स्पान है, ठीक है ना। ये क्या है, हमारा शॉर्टर स्पान है। यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा शॉर्टर स्पान है, जो कितना है 3, और लॉन्गर स्पान हमारा कितना है, लॉन्गर स्पान है हमारा 9, कितना है, 9 मीटर, और शॉर्टर स्पान हमारा कितना है, 3 मीटर है, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, स्लैब की डिजाइनिंग बनेगी। जो ऊपर है डायमेंशन क्या है, ऊपर डायमेंशन जो है हमारी वो है 3 मीटर, ये है 3 मीटर, या इसको mm में हम चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3000 mm, ठीक है ना। ये भी सामने वाली भी डिस्टेंस हमारी क्या होगी, 3000 mm, और इस जो लॉन्गर स्पान है कितना हो जाएगा, 9 मीटर या 9000 mm। इसको हम 9 मीटर भी लिख सकते हैं, mm में कितना हो जाएगा, 9000, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या किया गया है, वॉल की थिकनेस है, क्या है, चारों तरफ से क्या है, वॉल की थिकनेस है ये, ठीक है ना। जो कितनी है वॉल की थिकनेस, यहाँ पे क्वेश्चन पे सभी को दिया होगा, सभी लोग ध्यान से देखो, क्वेश्चन पे दिया है वॉल की थिकनेस कितनी है। क्वेश्चन पे यहाँ पे वॉल की थिकनेस दी हुई है, ठीक है ना, वॉल की थिकनेस दी हुई है यहाँ पे क्वेश्चन पे, सभी लोग ध्यान से देखिए, ठीक है ना। वॉल की थिकनेस यहाँ पे क्वेश्चन पे दी हुई है।
यहाँ पे हमारी जो वॉल की थिकनेस है बेटा, वॉल की थिकनेस है वो है 230 mm। कितनी है? 230 mm। यानी जो ये आउटर टू आउटर ये जो गैप यहाँ पे बन रहा है, ये गैप यहाँ पे है ना, थोड़ी कम दिख रहा होगा इस फिगर में, लेकिन आप कॉपी में देखोगे पीडीएफ में तो आपको सही दिखेगा। ये जो है ना यहाँ पे, मैं एक बार इसमें भी बना के दिखाता हूँ, ये आपको जो दिख रहा है यहाँ पे ये, तो ये क्या हो गया हमारा वॉल थिकनेस है जो कितनी है 230 mm है। कितनी है? 230 mm है। ठीक है ना, इसको ध्यान से देख लीजिए। ये हमारा शॉर्टर स्पान है 3 मीटर का, ये लॉन्गर स्पान है 9 मीटर का, और चारों तरफ से है ना क्या है वॉल है। वॉल की थिकनेस है हमारी 230 mm। ये हमारी क्या है वॉल की थिकनेस है। ठीक है ना, सभी लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। इसके बाद सबसे पहला जो हमारा स्टेप है, यहाँ पे हम क्या निकालते हैं? इफेक्टिव डेप्थ एंड द इफेक्टिव स्पान। क्या निकालते हैं? इफेक्टिव डेप्थ एंड द इफेक्टिव स्पान। सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं। वी हैव, तो सबसे पहले इफेक्टिव डेप्थ हम, जिसको हम डी इफेक्टिव, DEFF है ना, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। DEFF, ठीक है ना, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे ध्यान से सभी लोग देखिए, इसके लिए फॉर्मूला होता है स्पान अपॉन बेसिक वैल्यू इनटू मॉडिफिकेशन फैक्टर। ठीक है ना, स्पान अपॉन बेसिक वैल्यू इनटू मॉडिफिकेशन फैक्टर। ये हमारा क्या होता है यहाँ पे शो हो रहा है। सभी लोग ध्यान देखिए, सभी लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, सब शो हो रहा है यहाँ पे। डी इफेक्टिव इक्वल टू स्पान अपॉन बेसिक वैल्यू इनटू मॉडिफिकेशन क्या है? मॉडिफिकेशन फैक्टर। ये हमारा क्या होता है? फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे? ध्यान से देखिए, अगला जो एज्यूम मॉडिफिकेशन फैक्टर, हम मॉडिफिकेशन फैक्टर को क्या करेंगे? एज्यूम कर लेंगे। ठीक है ना, इसकी जो वेरिएशन कहाँ से होती है? मिनिमम टू मैक्सिमम 1.22 से लेके कितना होता है? 1.5। तो यहाँ पे हम कितना एज्यूम करके चल रहे हैं? ये इसकी वेरिएशन है 1.22 से 1.5। तो यहाँ पे हम 1.25 क्या है अपनी मॉडिफिकेशन फैक्टर को एज्यूम करके चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं। ये हम अपने से एज्यूम करके चल रहे हैं। स्पान हमारा कितना दिया है? सभी लोग ध्यान से देख रहे हैं यहाँ पे। ये स्पान हमारा है 3 मीटर का। कितना है? 3 मीटर का स्पान है। ठीक है ना, और बेसिक वैल्यू क्या है? बेसिक वैल्यू जो है इसको हम आईएस कोड में, जो हमारा आईएस कोड आता है, आईएस कोड हमने बताया है 456/2000। ये हमारा क्या है? आईएस कोड है। ये आपको खरीदना पड़ेगा। ठीक है ना, मार्केट में अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। ये पीडीएफ फाइल आप सर्च करोगे मिल जाएगी आपको। ठीक है ना, तो इस आईएस कोड के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम यहाँ पे? बेसिक वैल्यू एज पर आईएस कोड, ठीक है ना, 13.21A ये सेक्शन नंबर है। पेज नंबर, कौन से पेज नंबर पे आपको ये वैल्यू मिल जाएगी? पेज नंबर 37 पे। आईएस कोड के पेज नंबर 37 पे आपको कौन सी वैल्यू मिल जाएगी? बेसिक वैल्यू। ठीक है ना, फॉर सिंपली सपोर्टेड के लिए हम यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड के लिए केस में हाईएस्ट कोड से क्या वैल्यू ले रहे हैं? बेसिक वैल्यू 20 ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं? 20। और यहाँ पे हमने एज्यूम क्या कर लिया है? मॉडिफिकेशन फैक्टर कितना एज्यूम कर लिया है हमने? 1.2 मीटर, 1.25। ठीक है ना, 1.25 ये हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया है। तो सभी को क्लियर आवाज आ रही है? सभी को दिख रहा है ना यहाँ पे प्रॉपर स्क्रीन में? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए ठीक है ना, तो यहाँ पे सभी को समझ में आ रहा है। ओके, फिर हमने यहाँ पे कहा एज्यूम हमने कर लिया। क्या एज्यूम किया यहाँ पे? बेसिक वैल्यू। ठीक है ना, मॉडिफिकेशन फैक्टर हमने कितना मान लिया है? 1.25। स्पान हमारा 3 मीटर दिया है। तो हम यहाँ पे अब डीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डीएफ। तो डी इफेक्टिव है ना, क्या हो जाएगा? स्पान हमारा 3 मीटर है, जिसको हम किसमें लेके चल रहे हैं? एमएम में, इंटू 20 हमारी बेसिक वैल्यू है, हमने आईएस कोड से किया है, और मॉडिफिकेशन फैक्टर हमने कितना माना? 1.25। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारी वैल्यू जो आएगी 120 mm के अप्रॉक्स आएगी। कितनी आएगी? mm के अप्रॉक्स। इसको हम
कितना मान के चलते हैं, अराउंड 125 यहाँ पे ज्यूम करके चलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ी इसको बढ़ा लेते हैं, अप्रॉक्स 125 के अप्रॉक्स इसको कर लेते हैं, ठीक है ना। कितना कर लेते हैं, 125, ठीक है ना। यहाँ तक सभी को क्लियर समझ में आया। हमने सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने ये फाइंड आउट किया कि यहाँ पे हमें कौन सी स्लैब डिजाइन करनी है। तो हमें यहाँ पे वन वे स्लैब डिजाइन करनी थी, उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया है, ठीक है। लेंथ इनटू विड्थ के फॉर्म में, शॉर्टर लेंथ अपॉन लॉन्गर लेंथ। देन इसके बाद हमने इफेक्टिव डेप्थ अभी निकाली है। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे यहाँ पे। तो आपस में हम अपने पेज पे आ गए हैं। यहाँ पे हमारा ही थर्ड पेज है, ठीक है ना। कौन सा पेज है, थर्ड पेज है। हमने यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ निकाल ली हुई है। क्या है, इफेक्टिव डेप्थ हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है। इसके बाद हम क्या निकालते हैं, अपनी इफेक्टिव स्पान निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इफेक्टिव स्पान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सब लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हमने अपनी इफेक्टिव डेप्थ निकाल ली है। अब हम अपना इफेक्टिव स्पान फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे सभी लोग ध्यान से देखिएगा, जो इस फॉर्मूला है कैपिटल डी इक्वल टू स्मॉल डी प्लस क्लियर कवर इंटू ये बार की जो लेंथ होती है ना, बार जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वहां पे, ठीक है ना। ये क्या है, बार की लेंथ जो हम वहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कैपिटल डी, ठीक है ना, कैपिटल डी इक्वल टू स्मॉल डी हमने निकाल लिया है, 25 आ गया, 125 हमने पीछे निकाला है। हम यहाँ पे कवर कितना प्रोवाइड करेंगे स्लैब में, यहाँ पे हम 20 mm का कवर प्रोवाइड करेंगे। कवर के बारे में हमने कल आपको बताया था कि कवर हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। क्रैंक लेंथ क्या होती है, हुक क्या होता है, ये सब हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना कवर कितना ले रहे हैं, 20 लेके चल रहे हैं, 20 mm, ठीक है ना। और हमारी यहाँ पे हमने क्या प्रोवाइड किया है, जो स्लैब में कितने mm की हम अपनी स्टील बार प्रोवाइड कर रहे हैं, 10 mm। कितनी है, 10 mm की। तो 10 mm का हाफ कितना हो जाएगा, 5। कितना हो जाएगा, 5/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 10 mm की जो हम डायल्स कर रहे हैं वो, और बाई 2, तो यानी कितना आ जाएगा, 5। तो यहाँ पे कैपिटल डी हमारा कितना आ जाएगा, 125 प्लस 20 इंटू 5 इक्वल टू कैपिटल डी इक्वल टू हमारी क्या आ जाएगी, 50। क्या आ गई, 50, 150 आ गया। क्या आ गया, 150, जो हमारा कैपिटल डी आ गया, यहाँ पे डेप्थ आ गई, ठीक है ना। और इफेक्टिव डेप्थ हमारी कितनी आई थी, 125 mm, और हमारी यहाँ पे कैपिटल डी की वैल्यू कितनी आ रही है, 150 mm। कितनी आ रही है, 150 mm, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से नीचे देखिए, इफेक्टिव स्पान लेंथ, इफेक्टिव स्पान लेंथ, एल इफेक्टिव, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, इफेक्टिव स्पान लेंथ, इफेक्टिव स्पान लेंथ एल इफेक्टिव, इट शुड बी लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एज पर द आईएस क्लॉज, ठीक है ना। आईएस क्लॉज के अकॉर्डिंग, जो हमारा आईएस कोड होता है उसके अकॉर्डिंग हमारी कितनी होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 3 हमारी क्या है यहाँ पे, 3 हमारी क्या है यहाँ पे, ठीक है, डायमेंशन है ना, 3 मीटर इंटू शॉर्टर स्पान हमारा क्या है, 3 मीटर, क्या है 3 इंटू 9, तो शॉर्टर स्पान। और हमारा क्या है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस के लिए हम क्या लेंगे, जैसे हमारी जो
स्लैब है, तो ये स्लैब है, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। ये जो बाहर ये आउटर है, ये क्या है हमारा वॉल थिकनेस है। तो वॉल थिकनेस में हम जो इफेक्टिव स्पान लेंगे तो कहाँ से लेंगे, सेंटर टू सेंटर, यानी यहाँ के जो बीच में और इधर से सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेंगे। तो ये हमारी कितनी दी हुई है, 3 मीटर। बीच में कितनी दी है, 3 मीटर। यहाँ पे 230 दिया है, 230 का हाफ क्या हो जाएगा, 115, पॉइंट 115। तो पॉइंट 115 यहाँ से मिलेगा और पॉइंट 115 यहाँ से मिलेगा, ठीक है ना। तो हमारी टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 मीटर 0.115 प्लस 0.115। तो हमारी टोटल वैल्यू हो जाएगी 3.12 230, क्या हो जाएगा, 230 मीटर। अगर आप इसको सेंटीमीटर में निकालना चाहते हो तो 3230 mm, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान रखना कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, ठीक है ना, बीच में ये बीच वाला हिस्सा है ना, तो यहाँ से हम आधी डिस्टेंस ही लेंगे। जो हमारी थिकनेस ऑफ वॉल है कितनी लेंगे, 230 का हाफ यानी 115 mm लेंगे, ठीक है ना। सभी लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लिखी हुई है 3 मीटर हमारा स्पान है, और दोनों साइड से 0.115 और दूसरे साइड से भी सेंटर डिस्टेंस 115। तो यहाँ से प्लस करने पे हमारा कितना आ रहा है, 3.230 मीटर, ठीक है ना। ये हमारी क्या आ रही है, इफेक्टिव स्पान लेंथ। अब हम यहाँ पे निकालेंगे एल इफेक्टिव, क्या निकालेंगे, अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, अगला एल इफेक्टिव निकालेंगे। तो एल इफेक्टिव के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। क्लियर स्पान, सबसे पहला होता है क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ। क्या है, इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ हमने निकाल ली है, तो हमारा क्लियर स्पान क्या है, 3 मीटर का है। कितना है, 3 मीटर का है। और इफेक्टिव डेप्थ हमने कितनी निकाली थी, पीछे 125 mm में निकाली थी। तो क्योंकि हम यहाँ पे मीटर ले रहे हैं, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, 0.125 मीटर। mm को 125 mm को हम मीटर में चेंज कर देंगे, ठीक है ना। तो यहां से हमारी एल इफेक्टिव, ठीक है ना, इफेक्टिव लेंथ कितनी आ रही है, 3.125 मीटर, ठीक है ना। इफेक्टिव लेंथ क्या आ रही है हमारी यहाँ पे, 3.125 मीटर, ठीक ना। तो अभी तक हमने क्या निकाला है यहाँ पे, डी इफेक्टिव, इफेक्टिव डेप्थ कैपिटल डी, डेप्थ निकाल ली हमने, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने निकाली है एल इफेक्टिव, ठीक है ना, ये हमने वैल्यू निकाल ली हुई है, ठीक है ना। इतना सभी को समझ में आया, यहां तक कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक, ठीक है। तो हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं वापस से। ठीक है ना, हाँ। तो क्लास सभी को समझ में आ रही। तो हमने यहाँ पे एल इफेक्टिव निकाल लिया है। देन अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है, यहाँ पे सभी लोग ध्यान से देखिएगा, हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, कैलकुलेट डिजाइन लोड, ठीक है ना। कैलकुलेट डिजाइन लोड, ठीक है ना। यहाँ पे जो लोड है डिफरेंट टाइप के, ठीक है ना, उनको हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। अल्टीमेट मोमेंट या फैक्टर मोमेंट जिसको हम बोल सकते हैं, मोमेंट यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे, अल्टीमेट मोमेंट या फैक्टर मोमेंट, एमयू निकालेंगे। सभी लोग ध्यान से देखिएगा। डिजाइन लोड क्या निकालेंगे हम, डिजाइन लोड, LOAD, डिजाइन लोड, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं WU से। दूसरा हम निकालेंगे यहाँ पे अल्टीमेट मोमेंट, ठीक है ना, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं MU से। और थर्ड है हमारा पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरा हमारा यहाँ पे है क्या, तीसरा हमारा यहाँ पे है शियर फोर्स। क्या है, शियर फोर्स, ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं VU से। तो ये तीनों चीजें हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। डिजाइन लोड WU, अल्टीमेट मोमेंट जिसको हम फैक्टर मोमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है ना, MU
और हमारा शियर फोर्स भी। तो यहाँ से 3 चीज़ें हम यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है ना। सभी को समझ में आ रहा है, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे? ओके, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे लोड फॉर 1 मीटर विड्थ ऑफ स्लैब। तो हम मान के चलते, क्योंकि हमारी जो स्लैब है, क्या है, हमारी स्लैब जो है काफी बड़ी है, स्लैब है, ठीक है ना, जो 3/9 के स्पॉन में है, 3/9 के स्पॉन में है, ठीक है ना, 3/9 के स्पॉन में। तो हम यहाँ पे उसकी विड्थ कितनी लेके चलते हैं? 1 मीटर। हम डिजाइन करेंगे सबसे पहले 1 मीटर के लिए निकालेंगे, कितना? 1 मीटर स्पान के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पे हम एज्यूम क्या कर रहे हैं, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, हम एज्यूम कर रहे हैं लोड फॉर 1 मीटर विड्थ ऑफ स्लैब। यहाँ पे सभी लोग ध्यान से देखिएगा, लोड फॉर 1 मीटर विड्थ ऑफ स्लैब। हम 1 मीटर विड्थ ऑफ स्लैब के लिए हम यहाँ पे अपना सबसे पहले डिजाइन करेंगे 1 वे स्लैब, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो डेड लोड है, डेड लोड, ठीक है ना, जिसको हम DL से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या होता है, गामा इंटू B इंटू D। ये फॉर्मूला यहाँ पे सभी लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। ये यहाँ पे डेड लोड इक्वल टू गामा इंटू D, ठीक है ना। तो गामा क्या है, 20। हमारे कंक्रीट मिक्स डिजाइन कितना है, ठीक है ना, या डेंसिटी ऑफ कंक्रीट कितनी है, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ कंक्रीट हमारी है 20। क्योंकि हम कौन सा ले रहे हैं, यहाँ पे सभी लोग, हमने पहले ही बताया था, हम यहाँ पे ले रहे हैं M20। कौन सा डिजाइन ले रहे हैं, M20 डिजाइन ले रहे हैं। कौन सा ले रहे हैं, M20, ठीक है ना। कौन सा डिजाइन हम ले रहे हैं यहाँ पे, M20। आपको हमने पहले ही बताया था, कंक्रीट मिक्स डिजाइन हमने क्या लिया था, M20 लिया था। क्या लिया था हमने, कंक्रीट मिक्स डिजाइन क्या लिया था, M20 लिया था। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ कंक्रीट कितना आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ कंक्रीट कितना आएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है ना। तो गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे गामा इक्वल टू 20। सभी को यहाँ पे देखिए, नीचे दिख रहा होगा, ये यहाँ पे सभी को दिख रहा होगा, ये गामा इक्वल टू 20। ये वाली लाइन आप देखो 20। B हमारा जो है विड्थ कितनी है, 1 मीटर हमने यहाँ पे मान ली है। ये देखिए 1 मीटर के लिए हम डिजाइन करेंगे, लोड निकालेंगे 1 मीटर के लिए। और हमारे डेप्थ क्या है, डेप्थ हमने निकाली हुई थी, यहाँ पे देखिए ऊपर कैपिटल D क्या निकाली थी, 150 mm। सभी लोग ध्यान से देखिए, 150 mm, ठीक है ना। तो क्योंकि हम यहाँ पे वैल्यू हमारी मीटर में है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसको mm में चेंज करके क्या लाएंगे, 0.150। अब यहाँ पे हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हमारा जो डेड लोड आएगा 3.75 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है ना। सभी लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो हमारा डेड लोड आएगा वो कितना आएगा, 7.1, ठीक है ना। डेड लोड हमारा कितना आ रहा है, यहाँ पे 3.75। डेड लोड कितना आ रहा है, 3.75 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है ना। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, अपना लाइव लोड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लाइव लोड निकालेंगे। सभी लोग ध्यान से देखो, ये ऊपर दिया हुआ लाइव लोड, ठीक है ना। तो लाइव लोड के लिए क्वेश्चन पे हमें पहले से ही लाइव लोड पता था, गिवन दैट था। कितना था लाइव लोड हमारा यहाँ पे, 3 किलो न्यूटन पर मीटर। और फ्लोर फिनिश लोड भी हमारा कितना था, फ्लोर फिनिश लोड भी हमारा गिवन दैट था 1 किलो न्यूटन पर मीटर। तो हमने यहाँ पे तीनों लोड निकाल लिए। डेड लोड 3.75 किलो न्यूटन, लाइव लोड हमें क्वेश्चन में गिवन दैट था, और हमारा फिनिश लोड भी कहाँ था, क्वेश्चन में गिवन दैट था। तो यहाँ पे सभी लोग एक बार और देख लीजिए, हमने यहाँ पे क्या क्या निकाला। यहाँ पे हमने कैपिटल D निकाला। क्या निकाला, कैपिटल D की वैल्यू निकाली, डेप्थ की, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमने निकाली, ठीक है ना, इफेक्टिव लेंथ निकाली है, डेड लोड निकाला है, और फिनिश लोड और लाइव लोड हमें पहले से ही पता था, ठीक है ना। अब हम अगले स्लाइड पे जब जाते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं डिजाइन लोड और फैक्टर लोड। हम क्या करते हैं यहाँ पे, डिजाइन लोड, सबसे पहले लाइन पे जाइएगा, डिजाइन लोड और फैक्टर लोड, डिजाइन लोड और
फैक्टर लोड। तो डिजाइन लोड और फैक्टर लोड इक्वल टू क्या हो जाता है 1.5 इंटू 7.775। ठीक है ना, यहाँ पे हमने पीछे वैल्यू दे रखी, पीछे वाली स्लाइड में आप देखिए। ठीक है ना, यहाँ पे ये वैल्यू, इनको हम तीनों को प्लस कर देंगे, टोटल लोड हमारा जो आता है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे हमारा टोटल लोड आएगा, इन तीनों को प्लस कर देंगे। हम क्या करेंगे, टोटल लोड निकालने के लिए तीनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो सभी लोग देखिए ध्यान से, हम अगर यहाँ पे प्लस करते हैं तीनों लोडों को तो क्या आ जाएगा 3.75 प्लस 1 प्लस 3, तो 3 3 जा 6 यानी 7, तो 7.75 हमारा क्या आएगा टोटल लोड। यहाँ पे दिया नहीं है, कट गया है शायद पीडीएफ में, तो आप लिख लेना यहाँ पे कॉर्नर पे। ठीक है ना, कॉर्नर पे यहाँ पे लिख सकते हो आप, टोटल लोड कितना आएगा 7.75 किलो न्यूटन पर मीटर। यहाँ पे आप कॉर्नर पे सभी लोग लिख लीजिए टोटल लोड। ठीक ना, अब हम अपनी अगली स्लाइड में जाते हैं। ठीक है, तो अगली स्लाइड में आप देखो क्या दिया हुआ है, डिजाइन लोड कितना है, हम उसका क्या लेते हैं 1.5 टाइम्स लेते हैं। जो हमने लोड फाइंड आउट किया है उसका डिजाइन लोड हम क्या मान के चलते हैं, अपना डिजाइन क्या करना है, डिजाइन लोड ज्यादा रखेंगे उसका 1.5 टाइम्स, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर क्या हो सेव हो, जितना हमें रिक्वायर्ड है जितना, उससे क्या है हम थोड़ी सी ज्यादा ही अपनी वैल्यू को प्रोवाइड करेंगे या मान के चलेंगे। ठीक है ना, जिससे हमारे स्ट्रक्चर क्या रहे, सेफ रहे। ठीक है ना, तो जो लोड उसमें आ रहा है, अगर उसमें लोड आ रहा है 7.75 का, तो हम उसको क्या मान के चलते हैं, उसका 1.5 टाइम्स मान के चलते हैं, जो कितना हो जाएगा 11.625 किलो न्यूटन पर मीटर। ये हमारा डिजाइन लोड आ गया, क्या आ गया फैक्टर लोड या डिजाइन लोड, जो कितना होगा टोटल लोड का 1.5 या 2 टाइम्स भी हम ले सकते हैं। 1 टाइम्स नहीं लेंगे, 1.5 टाइम्स या 2 टाइम्स भी हम यहाँ पे ले सकते हैं ना। देन अगला जो है हमारा यहाँ पे नेक्स्ट अगला जो है अल्टीमेट मोमेंट फाइंड आउट करेंगे। क्या निकालेंगे, अल्टीमेट मोमेंट, जिसको हम फैक्टर मोमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फैक्टर मोमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं mu से, और इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है mu इक्वल टू WU इंटू WU इक्वल टू L स्क्वायर अपॉन 8। ये हमारा फॉर्मूला है फॉर अल्टीमेट मोमेंट। देन WU इक्वल टू 11.625 किलो न्यूटन इंटू L इफेक्टिव लेंथ। ठीक है ना, L इफेक्टिव है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। L इफेक्टिव हमारा क्या है 3.125 होल स्क्वायर अपॉन 8। ठीक है ना, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या किया गया है 11.625 इंटू 3.125 का होल स्क्वायर अपॉन 8, जिसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आई 14.19 किलो न्यूटन पर मीटर। क्या है ये मोमेंट की वैल्यू 14.19 किलो न्यूटन मीटर। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई है, अल्टीमेट मोमेंट यानी mu की वैल्यू, और ये किसकी वैल्यू थी, WU की वैल्यू थी। ये जो वैल्यू थी डिजाइन लोड WU की वैल्यू थी, और ये क्या है mu की वैल्यू। अब हमारा जो तीसरा स्टेप जो हमें यहाँ फाइंड आउट करना था वो क्या था, यहाँ पे अल्टीमेट यहाँ पे हमने गलत ले रखा है, ये इसको आप काट लीजिएगा। ये है अल्टीमेट शियर फोर्स। ठीक है ना, यहाँ पे इसको क्रॉस कर लीजिएगा, गलती से लिख गया है। ठीक है ना, अल्टीमेट शेयर, तो अल्टीमेट शेयर के लिए क्या करते हैं VU, किसे रिप्रेजेंट करते हैं VU से। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है WU इंटू L अपॉन 2। यहाँ पे फॉर्मूला सभी को दिख रहा होगा, ये सभी लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पे ये क्या होता है VU शेयर फोर्स के लिए, अल्टीमेट शेयर फोर्स के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है WU इंटू L बाई 2। तो WU हमने निकाला है ऊपर जस्ट 11.625 इंटू L हमारी डिस्टेंस है 3.125 एंड डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 18.16 किलो न्यूटन। ठीक है ना, ये हमारी वैल्यू यहां से आ गई। तो हमारी क्या वैल्यू आई है
हमारी वैल्यू आई है, तीनों की वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं, WU इक्वल टू 11.625 किलो न्यूटन पर मीटर। ये आ रहा हमारा अल्टीमेट वेट या डिजाइन लोड। अल्टीमेट मोमेंट MU इक्वल टू आ रहा है 14.19 किलो न्यूटन मीटर। एंड हमारी जो लास्ट वैल्यू है V इक्वल टू क्या है, VU इक्वल टू क्या आ रहा है, V इक्वल टू आ रहा है 18.16 किलो न्यूटन। ठीक है ना, ये हमारी वैल्यू यहाँ पे निकल के आ रही है। ठीक है ना, तो यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, यहां तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो यहां तक हमने क्या क्या लेंथ निकाली, एक बार हम फिर से देख लेते हैं स्टार्टिंग से, है ना। स्टार्टिंग से एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे वन वे स्लैब के लिए फॉर्मूला होता है लॉन्गर लेंथ अपॉन शॉर्टर लेंथ। ठीक है ना, जो कि ग्रेटर देन 2 से होना चाहिए। इसमें हम दो रेनफोर्समेंट यूज करते हैं, मेन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो मेन के लिए शॉर्टर लेंथ और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लॉन्गर लेंथ। ठीक है ना, कौन सा कोड यूज करते हैं, IS 456-2000, ये हम कोड यहाँ पे यूज करते हैं। हमारे लिए यहाँ फॉर्मूला था जिसका शॉर्टर लेंथ 3 मीटर था और लॉन्गर लेंथ 9 मीटर था, तो हमने यहाँ पे 9/3 किया, 3 आया जो 2 से ग्रेटर देन था, इसलिए यहाँ पे क्या है, ये वन वे स्लैब है। देन नेक्स्ट हमें यहाँ पे वन वे स्लैब डिजाइन करना था। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने अपना फिगर ड्रॉ किया जिसमें वॉल थिकनेस हमारी 230 कितनी थी, 230 mm। इसके बाद हमने अपना इफेक्टिव डेप्थ D इफेक्टिव निकाला। देन इसके बाद हमने क्या निकाला है, ये कैपिटल D, क्या निकाला हुआ है यहाँ पे, कैपिटल D निकाला। ठीक है ना, और क्या निकाला हमने यहाँ पे, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकाल ली, L इफेक्टिव लेंथ निकाल ली। और यहाँ पे हमने लोड कैलकुलेट किया, तो हमने डेड लोड, लाइव लोड और फिनिश लोड निकाला। देन अगले स्टेप में हमने क्या किया है, अगले स्टेप में हमने यहाँ पे डिजाइन लोड क्या होता है, टोटल लोड का 1.5 टाइम्स या 2 टाइम्स भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर अल्टीमेट मोमेंट, अल्टीमेट शियर, इसको आप काट लीजिएगा जैसे कि हमने बताया भी कि यहाँ पे अल्टीमेट शियर लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे आज हमने 2 पॉइंट्स पढ़े हैं। ठीक ना, इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट पॉइंट होंगे हम अपनी अगली क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ तक किसी को कोई